बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। जो पैनल ऑफ ऑफिसर के नाम से एक टीम तश्कील दी गई थी, वो टीम हर आने वाले घंटे के साथ एक नया इंकशाफ कर रही है और इस किस्म की तफ्तीश कर रही है जिससे कलियां खुल रही हैं और मामले की गहराई तक पहुंचना अब आसान हो रहा है। इससे पहले आपको पता था कि होता ये था कि इवन के जो बड़े बड़े मुल्जिमान हैं, जो एफआईआर के अंदर नामजद लोग हैं, उनको भी पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी। तफ्तीश इस किस्म की जाती थी कि बाद में जो बड़े बड़े कत्ल हुए हैं उसके बाद में बाकी लोग सारे बरी हो गए हैं। इस किस्म की तफ्तीशें की जाती रही हैं। लेकिन अब सिविल इदारे ने एक रिपोर्ट मुरतब की है। उस रिपोर्ट के अंदर इंतहाई खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। वो सिविल इदारे किसकी बुनियाद के ऊपर की है? जो पैनल ऑफ ऑफिसर की टीम है, इसकी तफ्तीश की बुनियाद के ऊपर वो रिपोर्ट मुरतब की गई है और फिर सामने रखी गई है। उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि इन दोनों खानदानों की, क्योंकि आप पिछले कई दिनों से ये सुन रहे हैं कि इन दोनों खानदानों की सुलह ना होने की वजूहात क्या है। पुलिस के अंदर उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, कोई तीसरा ग्रुप उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, और इसके अलावा इन दोनों खानदानों को असला कौन देता है और असला लाइसेंस कौन देता है, और उसके बाद फिर वो बंदे प्रोवाइड कौन करता है। यानी इतने लोग मारे जा चुके हैं, बेशुमार असला लाइसेंस, ये सारी चीजें कहां से आती हैं? एक सिविल इदारे ने रिपोर्ट में बाकायदा लिखा है। 5 असला डीलर्स के नाम लिखे गए हैं कि वहां से असला आता है, और जो कि कहा जा रहा है कि वो वजीरिस्तान से उन लोगों का ज्यादातर ताल्लुक है। और उसके बाद फिर असला लाइसेंस जो है वो पाकिस्तान के 3 शहरों से, लाहौर, क्वेटा और इसके बाद फिर पेशावर से असला भी मंगवाया जाता है और असला लाइसेंस भी बनवाए जाते हैं। यानी वो 5 डीलर हैं जो असला लाइसेंस भी बना के देते हैं, असला भी प्रोवाइड करते हैं, और इवन कि उसके बाद फिर वो लोग जो जाली शनाख्ती कार्ड रखते हैं, जिनका अमूमन ताल्लुक अफगानिस्तान से होता है, वो इनके अरसा दराज से दोनों ग्रुपों के गार्ड भी हैं, वो इनके पास रह भी रहे हैं, उनके पास शनाख्ती कार्ड भी जाली हैं। असला वो लेकर आते हैं, इंपोर्टेड असला होता है, अफगानिस्तान से आता है, पेशावर में आता है। फिर उससे आगे 5 मुख्तलिफ डीलर्स हैं जो असला इन ग्रुपों को देते हैं। इन दोनों ग्रुपों से उनका एक ताल्लुक है, सी बात है, एक किसी एक का किसी एक से होगा, दूसरे का किसी दूसरे से होगा। बहरहाल यानी ये वो यानी मामले की जड़ है जिस तक ये पैनल ऑफ ऑफिसर की जो टीम है वो वहां तक पहुंची है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक अब अगली कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन जहां एक अहम तरीन चीज सामने ये आई है, मैंने कल की वीडियो में आपके सामने एक चीज रखी थी कि अमीर मसहब ने पेश होने का एक इंदिया दे दिया है जराए से कि अब वो पुलिस के सामने पेश होंगे। अब ये खबर आ रही है कि बाकायदा एक अहम तरीन सबूत अमीर मसहब ने अपने वकला को दे दिए हैं। वो उनके वकला अदालत में या फिर जो भी मुतलका फोरम होगा उनके ऊपर वो अहम तरीन सबूत सामने रखेंगे। उसके बाद फिर अमीर मसहब अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पुलिस के सामने पेश होगा। अमीर मसहब भी होगा, अमीर फतह भी होगा, जरा इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन दोनों भाई एक साथ नहीं होंगे। एक पेश होगा, उसके बाद फिर दूसरा पेश होगा, और इससे पहले गारंटी ली जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा ईवान अदल में पहले इस किस्म के नाखुशगवार वाक़यात हो चुके हैं, एयरपोर्ट के ऊपर भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान में आने तक, उसके पेश होने तक अहम तरीन शख्सियत ने उनकी गारंटी देनी है, और उसके बाद फिर ये मामला टेक ऑफ होना है। क्योंकि इस वक्त पुलिस ये चाह रही है कि इन मामलात को ख़त्म किया जाए और लाहौर के अंदर जो खौफ हरास का एक मंजर है इसको ख़त्म किया जाए, हवा जो फिजा है वो खुशगवार बनी जाए। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ये चाह रही है कि दोनों ग्रुपों को पुलिस के सामने सरेंडर करें और इसके बाद फिर अगला प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाए। तो इसी तरह तीफी भट्ट जो भट्ट बरादरान है उनके ऊपर भी प्रेशर है कि आप पुलिस के सामने पेश हों। क्योंकि जो अमीर मसहब लोग पेश हो रहे हैं वो ऐसे नहीं हो रहे, प्रेशर है इसकी वजह से हो रहे हैं। तो इसी तरह प्रेशर इनके ऊपर भी है कि आप भी दोनों पेश हों। हालांकि बलाजबल केस के अंदर अगर देखा जाए तो इन्होंने इस किस्म की चाल चली है। ये दोनों बलाजबल केस के अंदर नामजद मुलजिम थे एफआईआर के बकौल, लेकिन अब सूरत हाल इस किस्म की बन चुकी है। शूटर उस वक्त मारा जा चुका था, उसके बाद फिर एक सहूलतकार था एहसन शाह,
जिसकी वजह से कड़ियाँ जुड़नी थी और कड़ियों ने फिर हमें तीफी बट या फिर जो भी मरकजी मुलजिम है वहाँ तक लेकर जाना था। तो वो एहसन शाह भी वहाँ से ख़त्म हो गया, शूटर पहले मारा जा चुका था। तो अब इनके लिए आसान है तीफी बट बरादरान का कानून का सामना करना, कानून के सामने पेश होकर वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं। लेकिन तीफी बट साहब से एक पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको ये बताया था, जब रामे साहब मेरे साथ मौजूद थे, एक आला अफसर ने राब्ता किया है कि आप पुलिस के सामने सरेंडर करें, आप पुलिस के सामने पेश हो जाएं। तो तीफी बट साहब ने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये पेश नहीं हो सकता। उसकी वजूहात यही होते हैं, जिस तरह एहसन शाह के साथ इनकाउंटर किया गया और बहुत से और भी वाक़यात हो सकते हैं, जिसके क्योंकि ये ख़ानदानी दुश्मनी रखने वाले लोग हैं, इनको पुलिस के और बाकी मामलात का इल्म होता है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, तो लिहाजा ये मोहतात रहते हैं। बहरहाल अब तीफी बट साहब ने भी क्योंकि प्रेशर है, तो उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी बेगुनाही के कुछ अहम तरीन सबूत भी आपके सामने रखने के लिए तैयार हूँ। और एक अहम तरीन वीडियो नाजरीन वो मंजर आम पर आने वाली है तीफी बट साहब की जानिब से, जो पुलिस को भेजी जाएगी और उसमें वो अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। अब वो बेगुनाही अपनी बलाज वाले केस के अंदर साबित करना चाहते हैं या उससे पहले ट्रक्का वाला जो था टीपू उसकी के लिए केस के अंदर साबित करना चाहते हैं या किसी और केस के अंदर साबित करना चाहते हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन कभी इम्कानात या फिर ज़राए ये कह रहे हैं कि जो बलाज वाला केस था जिसके अंदर ये दोनों नामजद मुलजिम थे, उसके अंदर ये अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तीफी बट साहब अब अनकरीब एक वीडियो जो है, वीडियो सबूत जो कि इंतहाई अहम तरीन है, वो पेश करने वाले हैं। उसके बाद फिर मामला आगे चलेगा। अच्छा, इसके साथ एक और इंतहाई अहम तरीन खबर वो ये है कि जिस तरह पैनल ऑफ ऑफिसर तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, एक और अहम चीज़ सामने आई है, वो ये है कि मुख्तलिफ लोगों के जो जेल के अंदर मौजूद हैं, जो बड़े बड़े मुलजिम हैं, उनसे राब्ते एस्टेब्लिश हुए हैं इन शूटर्स के साथ। यानी जो शूटर बाहर इस वक्त मुल्क के अंदर घूम रहे हैं, जो शूट कर रहे हैं, जिस तरह जवेद भट्ट साहब को शूट किया गया, वो शूटर गिरफ्तार हुए, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए, तो इसी तरह पुलिस ज़राए से ऐसे शूटर जो बाहर हैं उनके बाकायदा राब्ते उन मुलजिमान से हैं जो जेल के अंदर हैं। और उस रिपोर्ट के अंदर 3 जेलों का नाम बताया गया है, एक सियालकोट की, लाहौर की कोट लखपत जेल और इसके बाद फिर फैसलाबाद की जेल के अंदर वो मुलजिमान मौजूद हैं जो शूटर से बाकायदा राब्ते में हैं। अब ये फैसला किया गया है कि उन मुलजिमान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, उन शूटर को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और बेसिकली मकसद सिर्फ यही है कि पुलिस अब इन्हीं दोनों ग्रुपों के हवाले से प्रेशर भी है, आवाम का प्रेशर भी है, और ये भी अब इल्ज़ाम है मौजूदा हुकूमत के ऊपर, ये दोनों ग्रुप मौजूदा हुकूमत के करीब तरीन हैं, ये मुस्लिम लीग नून के करीब हैं, और इसी वजह से अब दोनों साइड के ऊपर उनको बैलेंस रख के पुलिस और मौजूदा इंतज़ामिया चल रही है ताकि इस मामले को किसी तरीके से हल किया जा सके। बहरहाल पुलिस नो डाउट भरपूर कोशिश कर रही है और हम उम्मीद ये करते हैं कि जो पैनल ऑफिसर के नाम से एक नई टीम है बनाएगी है, वो अपनी भरपूर कोशिश करेगी और मामले की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए इसको हल करने की भरपूर कोशिश करेगी। बहरहाल इस केस के हवाले से मजीद कुछ अपडेट, कुछ नई चीज़ें मेरे सामने आती हैं तो मैं बर वक्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक बार तब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।